ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। क्या? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी जीवन में यही है। क्या? ज्यादा भटकने की भटकाने की जरूरत नहीं है। मूल को समझो, मूल को समझो कि इस जगत में आए हो तो जीवन जीते हुए ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म। इतनी सी बात है। और आप क्या कर रहे हो? अनेक तरह के कपार पटक दे रहे हो जाके, लेकिन जेब काट रहे हो। क्या? और इसलिए आपका जीवन घुटन में है। यहाँ से निकलने का एक रास्ता है सरल, सबसे सरल और तेज, ईमानदारी सत्कर्म। क्या? और ये नहीं अपनाओगे तो यहीं सड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। साधना के नाम पे ऐसे ही सड़ते रह जाओगे। कभी ध्यान करोगे, कभी योग करोगे, कभी भक्ति करोगे, कभी अनेक तरह की क्रियाएं करोगे। फिर तुम्हें लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारे पाप को कम करवा दूंगा। और जिनके नाम से करवा रहे हो भोग के खुद गए। विश्व में जितने भी धर्म संप्रदाय मजहब हैं, जिनके नाम से वो लोग कह रहे हैं मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, वो लोग खुद भोग के गए। इस बात को समझिए। अपने आप को सुधारना ही साधना है। और सुधारना नहीं है तो साधना की कोई जरूरत नहीं। जैसे कपड़े में गंदा न लगा हो तो साबुन की क्या जरूरत है? बोलिए, गंदा लगा है तभी साबुन चाहिए। तो साधना का मतलब अपने आप को सुधारना, यही साधना है। अब आप क्या कर रहे हो? कोई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो और अपने आप को बिगाड़ खूब रहे हो, अहंकारी होते जा रहे हो, राग द्वेष में और फंसते जा रहे हो। बात समझ रहे हो? तो अपने आप को सुधारो, सुधारना ही साधना है। अगर सुधार लोगे अपने आप को तो आप अपने आप में हो जाओगे। क्या? बहुत आसानी से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सबसे सुधरा इंसान हूं, तो भटक क्यों रहे हो फिर? मैं तो आज तक बेईमानी ही नहीं किया जब से पैदा हुआ, तो अशांत क्यों हो फिर? बोलिए, फिर अशांत क्यों हो? घुटन में क्यों हो? नहीं, आज तक जब से हम पैदा हुए तब से बेईमानी किए ही नहीं। मैं बेईमानी को जानता नहीं। क्या? इतने इतने पवित्र बनते हैं, इतने पवित्र नहीं। तो हमारा जीवन फिर अशांत में क्यों है, घुटन में क्यों है? जरूर ऐसा हमारे द्वारा कर्म हुआ है, इसे स्वीकार करिए और ईमानदारी सत्कर्म अपना लीजिए। यही साधना है। आप ये बातों को समझो। आप लोग इतिहास में जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत जितने भी हैं और जितने भी महापुरुष बोले, आज तक का निचोड़ है ईमानदारी सत्कर्म। बस यही है फाइनल। क्या? अब चाहे आप ये सीधा पकड़ लो, चाहे सब पढ़ के आपको यही आना है। फाइनल यही है। हर किताब में यही सिखाए है। पूरा गीता में क्या सिखाए हैं? मेरा कर्ता से मुक्त होकर निष्काम सेवा करो। हो गया ईमानदारी सत्कर्म। बोलो, वेदांत में क्या बोला गया है? वेदांती किसे कहते हैं? आवरण से मुक्त हो जाना। क्या? प्रभाव न देना न लेना, आवरण से मुक्त हो जाना। तब राग द्वेष होगा ही नहीं। ईमानदारी सत्कर्म होगा तभी जीवन में ऐसा हो सकता है। तो बताओ, सब अभी तक जितना भी बोला गया है इसी के लिए तो बोला गया है। आप समझिए ना इस बात को। लेकिन आप हो समझने के बाद भी कह रहे हो कोई साधना करना है, कोई विधि करना है। पता नहीं आदत लग गई है आपको कुछ करने की। कुछ करके संसार की वस्तुएं मिलती है, कुछ न करने में आप होते हो। क्या? और आप होते हो तो फिर उसकी यात्रा होती है। कुछ न करके परमात्मा मिलेगा, कुछ करके वस्तुएं मिलेंगी। इस बात को जरा समझो। इस बात को जरा समझो गहराई से। कुछ करके संसार की वस्तुएं मिलती है, कुछ न करने में आप होते हो। जब तक कुछ करोगे बाहर रहोगे। आप इतनी समझ में नहीं आ रही है बुद्धि में।
कुछ भी करोगे तो तुम बाहर रहोगे। ये तुम्हारी आदत है, कोई न कोई विधि लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी आदत है कुछ पाने की। जब तक पाने की इच्छा है तब तक तुम बाहर हो। पाने की इच्छा ही भटकाव है, चाहे कुछ भी। इसीलिए मैं कहता हूं, उम्मीद छोड़ो, हर तरीके से अपने आप को छुड़ा लो। उम्मीद छोड़ो। कुछ न करने में आप होते हो, समझो इस बात को। समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ चाहिए करने को। कुछ नहीं चाहिए तो बातचीत चाहिए क्या? कुछ करके संसार के संसाधन मिलते हैं, कुछ न करके वो मिलता है। कुछ करके वो मिलेगा तो परमात्मा नहीं होगा, इस बात को जरा समझो। क्योंकि कुछ करके मिलेगा वो आपसे छोटा होगा तभी मिलेगा, समझना इस बात को। तो कुछ न करने में आप होते हो, कुछ करने में आप बाहर होते हो। इतनी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी क्या है, आदत है। इतनी आदत हो गई है कि कुछ ना कुछ तुम्हें करना है, नहीं उग जाते हो, बोर होने लगते हो क्या? गुरुजी कुछ करके मिलेगा तो आपसे छोटा होगा। हाँ, तो कुछ करके, जब कुछ करके प्राप्त करोगे तो छोटा ही होगा ना, बात समझो ना, तभी तो मिलेगा। तुमसे बड़ा होगा तो कैसे? हाँ, मुट्ठी में क्या आएगा, आपसे बड़ा कि छोटा? बताओ। तो इतनी बात समझ में नहीं आ रही? आपके मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में क्या आएगा? इस मुट्ठी से छोटा होगा, वो बड़ा होगा तो आप आएगा। फिर तुम उसे कुछ करके पाना चाहते हो, इतनी तुम्हें समझ नहीं है। कुछ न करने में आप होते हो। कौन होता है? आप होते हो। गुरुजी जैसे हम ध्यान करते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान में, तो वो भी कुछ कर नहीं रहे उसमें, बस अंदर ही अंदर देख रहे, स्वाध्याय चल रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन चल तो रहा है, वही तो बात है। कर तो रहे हो, कर तो रहे हो ना। वो वही स्वाध्याय से ही तो हम उभर के आए हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ वही तो, कुछ तो कर रहे हो। जब तक कुछ करोगे, जब तक तुम करोगे तब तक तुम बाहर रहना पड़ेगा। शारीरिक तौर पे नहीं कर रहे, मन कर रहा भीतर जो भी है। चाहे जैसे भी कर रहे हो, चाहे शारीरिक करो चाहे मानसिक करो, कर तो तुम ही रहे हो। कर तो रहे हो, कुछ हो तो रहा है, कुछ होने में तो हो। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? कोई चाहत नहीं है, कोई लालसा नहीं है कि कुछ चाहिए। तब कर क्यों रहे हो? बस कुछ शांति है, वो एक शांति कुछ। कहीं ना शांति चाहिए, वो करने से शांति मिल रही है। अब तो गुरुजी आदत और हो गई है। तो आदत हो गई तो फंसे हो आप। शांति तो मिल रही है वो करने से, तो मतलब आप उसमें हो, शांति में हो, अभी भी बाहर हो। अगर दिन में एक बार नहीं किया तो शांति हो। हाँ, तो बस वही तो बात है। तो मतलब आप शांति और शांति के लिए घूम रहे हो। इसलिए कहा गया उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया चाहिए तो उम्मीद। तो फिर वही तो, बाहर रहो। फिर आपको पूरी तरह कुछ न करने में आना है, आप इस बात को समझिए। या कर करके आइए, या तो सीधा छोड़ दीजिए। एक स्थिति बताए गुरुजी, क्या स्थिति है कि कुछ ना करना, जैसे बैठ गए। कुछ न करने में क्या स्थिति होती है? कुछ नहीं। स्थिति तो कुछ करने में होती है। स्थिति तो कुछ करने में होती है। वो एक स्थिति वो अंदर चलती रहती है, वो रुकती नहीं है गुरुजी। तो वही तो आदत बना लिया है। ध्यान कर पहले चलता था क्या? मैं तो जो देख पाता हूँ बचपन से ले आज तक, मेरे ख्याल से अंदर का तो रुका ही नहीं, अंदर जो चल नहीं, रहा है। क्या चल रहा है? एक कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वही तो, आपसे बात करता रहता तो है। वही तो है, कोई उम्मीद है, वही तो रोकना है, उसी से तो हटना है, अपने आप को हटाना है। कौन किससे बात कर रहा है? मैं तो एक ही हूँ ना। कौन किससे बात कर रहा है? बोलिए। अंदर जब मैं अपने मुंह बंद हो जाता है, पर अंदर फिर भी तो सब कितने हैं अंदर? एक ही है ना। एक ही है। तो एक से कैसे बात करेगा? बोल भी रहा है और वही उसको सुन भी रहा तो है। वही समझ तो, रहा है। तब इंद्रियों के चक्कर में आप फंसे हो। तब इंद्रियों के चक्कर में फंसे हो। जब एक ही है तो कौन किससे बोलेगा? बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है, बताइए। आपको एक गिलास पानी चाहिए, प्यास लगी, तो आपको बोलने की जरूरत पड़ती है? जाके ले लेते हो। ले लेते हैं गुरुजी। बोलो कि तुम बोलोगे, कान सुनेगा तब उठोगे।
क्या आपको बोलना पड़ेगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, कान तक जाएगा तब उठोगे? ऐसा तो है नहीं। जरूरत हुई गए पी लिए, बात खत्म। की बोलना पड़ता है। हम अपने से बात कर रहे हैं, मतलब ये भी एक पागलपन है। इससे कैसे बाहर निकला जाए? अरे मत करो, ये भी एक पागलपन है। अपने से मुझे बात करने की क्यों जरूरत पड़ी? एक आदमी से बात, अपने आप से ही बात करे। कोई बैठ के बड़बड़ाए तो आप उसके क्या कहोगे? पागल ही कहोगे। तो तुम, वो बाहर से बड़बड़ा रहे तुम्हें पागल रहा है, तुम अंदर से बड़बड़ा रहे तो तुम पागल नहीं हो। जो बताया गया कि स्वाध्याय तो यही है कि अंदर अपने आप को, मैं को जानना, अंदर है कौन, क्या चल रहा है। तो जब नर्मदे हर राजा, ले ले बिस्किट, दे दो इसको बिस्किट, नर्मदे हर। तो आप ये समझिए कि भाई कुछ भी चल रहा है तो मतलब आप उसमें लिप्त हो ना। ये बात को क्यों नहीं समझते? आपको तो निकलना है। गुरुजी, जब पहले मैं संसारिक था, मतलब संसार में ज़्यादा बाहर था, भीतर का तो पता ही नहीं था कुछ भी। उसके बाद ऐसे क्षण आए, मैं 3 महीने रहा आश्रम पे। आश्रम पे जब अकेला रहा तो तब से चालू हुआ कहीं वो भीतर झांकना। अंदर ही अंदर बातें होने लगी, अंदर देखने लगा, अपना पूरा जीवन दिखाई दिया अंदर, दोबारा से रिवर्ट हुआ बचपन से लेकर आज तक। अच्छाई बुराई सब कुछ दिखाई देने लगी। वही अब तक चल रही है, वो खत्म नहीं हो रही है, पर पहले से हल्की होगी, पर चल अब भी रही है। आपको पूरा मौन हो जाना है। क्या हो जाना है? पूरा मौन। मौन। मौन में आप होते हैं। अब एक आदमी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके सामने अपने आप से बात करता रहे मुंह से, तो आप उसे क्या कहोगे? पागल। तो आप अंदर कर रहे हो तो आपको पागल नहीं लग रहे हो आप? फर्क क्या है? वो शारीरिक कर रहा था इंद्रियों द्वारा, तुम मानसिक कर रहे हो। कर तो रहे हो, बोलिए। तो अपना पागलपन नहीं दिख रहा है? अपना पागलपन तपस्या दिख रहा है। वो बात कर रहा है तो पागल दिख रहा है। पूरी तरह मौन हो जाना है। 5 इंद्रियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, न बाहरी न आंतरिक। क्या? चुप हो जाना है। गुरुजी, वही तो कह रहा हूँ, अंदर वाला वो चुप नहीं हो पा रहा वो। हाँ, तो वही अंदर वाला आखिर किससे बात कर रहा सुनना है? बंद हो गया है, देखना बंद हो गया है, कोई तो सुन रहा सब है, बंद हो गया है। अंदर भी तो सुन रहा है, तभी तो तुम्हें पता चल रहा है। नहीं पता कैसे चलता? तो गुरुजी संक्षेप में समझाओ, इससे कैसे बाहर निकला जाए? बस आप चुप हो जाइए, उम्मीद छोड़ दीजिए। कोई न कोई उम्मीद है, तभी आप अंदर चल रहे हो। अंदर बात हो रही, इसका मतलब कोई न कोई उम्मीद है। चुप हो जाओ। चुप होने में तुम हो, लेकिन तुम हो कि चुप होना ही नहीं चाहते। तुम्हें कुछ न कुछ करने की आदत हो गई है। कुछ न करने में आप हो। मैंने यही समझा, कुछ करके संसार मिलेगा, कुछ न करके तुम मिलोगे। कि तुम हो, बात समझ में नहीं आ रही है। करने से बस अपने आप को छुड़ा लो, लेकिन आपकी आदत है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ करके दूसरा व्यक्ति मिलेगा क्या? उसे हम कुछ न कुछ आश्वासन देंगे, तभी वो मेरे साथ चलेगा। लेकिन मैं अकेला हूं, तो मुझे अब क्या करना है? मैं तो हूं अपने साथ, बस मुझे बाहर छोड़ना है। इतनी सी सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? जो आंतरिक बात तो चल रहा है, वो भैया जी बोल रहे हैं ना, मैं बाहर से साइलेंट हूँ, बट आंतरिक चल रहा आप है। बाहर से नहीं, आप इंद्रियों द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, अंदर से तो दे ही रहे हो ना। वो उससे भी निकलना है, उससे भी आपको निकलना है। हाँ, ये हो रहा है। कुछ तो चाहिए तभी वो अंदर हो। एकदम एकदम। वो मंत्र जाप में गुरुजी बोलते हैं ना, मंत्र जाप करवाते, वो बोले रात दिन सोते उठते वो चलना है। तो वो वही तो बात है। शुरू हो तो जाएगा तो वो तो चालू ही तो आप मंत्रों में रहोगे हाँ बस। वो ही है। तब कुछ न कुछ आपको चाहिए फिर, तभी तो मंत्र कर रहे हो। मंत्र क्यों कर रहे हो? कुछ न कुछ चाहिए। मंत्र निर्विकार होने के लिए कर सकते हैं, हम्म? होने के लिए भी कर सकते हैं। विकार मंत्र से आए हैं। नहीं, कर्म से है। फिर इतनी बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया, मंत्र करने से साफ हो जाएगा कि साबुन चाहिए? साबुन से।
बोलो साबुन चाहिए। फिर गुरुजी इसको ऐसे थोड़ा अभी विचार और अभी आप जो बता रहे इसको थोड़ा डिफाइन करिए, दो चीजों को अलग से क्या? तभी जाके समझेंगे। क्या जैसे कि विचार आ रहे जा रहे, ये तो अपने आप आ जा रहे हैं, अपने आप देश आ काल जा स्थिति परिस्थिति में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये जो हम जो अभी बात कर रहे हैं कि अंदर में जब आप बैठे हो तो अंदर अपनी दुनिया में वही सब चीजें कर रहे हो। पिछला जितना जमा किया है उसी में चल रहा है, उसी में लेकिन चल आपको रहा है। कुछ चाहिए तभी चलेगा। हाँ, तो यहाँ ये विचार अलग है, विचार को नहीं, विचार आ रहे विचार जा तो रहे। आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितना आपने संचय किया है उसमें से चलता रहता है, हाँ, क्योंकि बाहर इंद्रियों को नहीं मिलता है, और आपको तो उम्मीद चाहिए, तो फिर अंदर से वो निकालता है, लेकिन चाहिए किसको? तुमको, तुमको चाहिए इंद्रियों को और नहीं। उम्मीद दोनों जुड़ गई उससे, हाँ। इसलिए घूम रहा है। बस ये चाहिए से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, मूल मंत्र को पकड़ लो, कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। आप इस मंत्र को पकड़ लो, फिर पकड़ लिया गुरुजी कुछ ना कुछ तो, अगर ये मंत्र ही पकड़ा। कुछ नहीं चाहिए पकड़ो, कुछ नहीं चाहिए पकड़ो। तभी भी कोई कुछ तो पकड़ लिया फिर भी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए में क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पकड़ लिया हमने। कहाँ पकड़ा? आप कह रहे हो ये मंत्र बना लो। नहीं मैं- मंत्र नहीं बना। मंत्र यही तो बात है, ये मूल मंत्र है। कुछ नहीं चाहिए तो आप उसे क्या दोगे बताओ? इसको शब्दों में एक नहीं व्यक्ति के समझे। पास गए, तो समझण में शब्द के पीछे कुछ नहीं है, आप शब्दों को ना पकड़ो। एक व्यक्ति के पास गए और आपने उससे पूछा क्या चाहिए, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, क्या दोगे उसे? तो बस बात खत्म। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, वहां कोई लेन देन नहीं हो ये सकती। भाव होना चाहिए ना कि कोई शब्द है। अंदर से भाव कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हम तो भाव। कुछ नहीं चाहिए का भाव बनाए थे 11 में, कुछ नहीं चाहिए में आए 20 में। बस इतना। क्या कुछ नहीं चाहिए का भाव कहाँ कब बनाए? 2011 में। और आए कहाँ? 20 में। कितने साल लग गए? क्योंकि एक पहले भाव था और फिर वो स्थिति हुई, इतने साल लग गए। तो कम से कम आप भाव तो बनाओ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाव बनाओगे पूरी तरह। जब मैंने उस पर काम किया तब जाके इतने समय लगे। अभी तो कुछ नहीं चाहिए हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम बोल तो रहे हैं। क्या? कम से कम भाव तो बनाओ, कुछ नहीं चाहिए, सब समझ लिया। बस जरूरत में जीना चालू करो। क्या? जरूरत में जीना चालू करो, कुछ नहीं चाहिए में रहो। बात समझ रहे हो? बात समझ में आई आपको? जी गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए में आप होते हो। मैं अब गुरुजी ये सोच रहा हूँ कि यहाँ रुकना भी है, अब घर ही चला जाऊँ मैं। अब वो और आपके ज्ञान भी ऊपर नहीं है, चाहिए। वो आपके ऊपर है। हो गया जो एक ही मूल मंत्र है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं जहाँ चाहिए, सेवा करना है बस सेवा करना है। कुछ तो नहीं फिर चाहिए, ईमानदारी शत कर, कुछ नहीं चाहिए। मैं आए तो 10 दिन के लिए था, पर अब कल से लग रहा है कि मैं यहाँ ये भी समय व्यर्थ हो रहा है फिर मेरे लिए। देख लो, मेरे को आगे करना है, देख लो, कर्म ही करने हैं अब जो भी करने हैं। कुछ नहीं चाहिए। मूल ईमानदारी सत्कर्म, जैसे भी हो जाए करो, लग जाओ पूरी तरह, लगा दो अपने आप को, और कुछ नहीं चाहिए। ये पकड़, ये पॉइंट को पकड़ के रखना। क्या? हाँ, इस पॉइंट को पकड़ के रखना, कुछ नहीं चाहिए। इस पॉइंट को पकड़ के रखना, कुछ भी करना इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाँ, ये हमेशा पकड़ के रखना, इसको ना भूल जाना। 3 पॉइंट में खत्म ही हो गया सब कुछ गुरुजी। तो खत्म ही तो करना है। घूम तो लिए, इतनी साधनाएं विधियां तो कर ली, अभी भी क्या करना है? मैं तो 10 दिन की वो था, कम से कम 10 दिन आपके साथ बिताऊं। हाँ तो बिताओ ना। वो खत्म हो रहा है ना, वो कुछ नहीं हाँ, वो चाहिए, तो मैं तो खत्म खत्म है। दूसरे दिन में ही हो जाता है, लेकिन ऐसा लगे कि आपके सानिध्य में रहे तो थोड़ा रहो ना, हम तो क्या करें, एक दिन से लेके आजीवन रहो। खत्म समझ आएगा। हम कहाँ कह रहे हैं, आप रहो ना आराम से। वो फिर कुछ चाहिए हो गया आपके साथ रहना। नहीं, कुछ कहाँ चाहिए, यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो खत्म हो जाओगे। गुरुजी अमृतवाणी और अमृत वर्षा हो रही हाँ तो ये तो कुछ नहीं चाहिए के लिए हो रही है ना, वैब्स मिले ना। ये तो आपको कुछ नहीं चाहिए के लिए हो रही है ना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसमें है। कोई चाहत नहीं है ना अगर रुकू तो। नहीं नहीं, यहाँ तो आप रुकोगे तो आपका आत्मिक यात्रा और तेजी से ऊपर होगा। यहाँ तो बंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए में आना है।
क्योंकि अपने आप में होना है, अपने उपलब्धि में होना है, अपने स्व में पहुंचना है। तो आपको भी तो कुछ नहीं चाहिए तभी पहुंचोगे। अगर कुछ भी चाहिए तो आप अपने आप में नहीं हो पाओगे। आप इस बात को पकड़ो, बहुत गहराई से समझो। कुछ नहीं चाहिए, ये क्रांति है, साधारण बात नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, गोरी साजन के घर जाने की और सखियों के संग बैठ जरा, गुरुजी ने बताया मुड़ ना, के पीछे हमें भी देख ले यार। हाँ, वो गुरुजी ने बताया था ना कि ये चाहत नहीं है मेरे दिमाग में, तो ये भी आ रहा है कि अभी ये चाहत ना हो, नहीं, यहाँ रुकना। नहीं, यहाँ तो आपकी यात्रा और जल्दी होगी। यहाँ रुकना मतलब आप और जल्दी मिट जाओगे। क्या? कुछ नहीं चाहिए का भाव तभी आएगा जब आप मिटोगे। हाँ, वही अगर मिटे कैसे अभी तो आपका बनाया हुआ अस्तित्व हम है, मिटाना पड़ेगा। हम मोस्ट पावरफुल। अपना बनाया हुआ बनने का भाव छोड़ना पड़ेगा। क्या? क्या उम्मीद क्यों है? कुछ बनना चाहते हो, उम्मीद क्यों है? पाना क्यों चाहते हो? क्योंकि कुछ बनना है। अहम भाव भी नहीं मिटाना है, ये ध्यान से समझना। अहम कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाते हो या कुछ बनना चाहते हो। अहम आता है जाता है, तो उसे क्या मिटाओगे? यस सर, आने दो, जाने दो। थैंक यू सर। बोलो। जी जी। वो आता है और जाता है, उसे क्या मिटाओगे बताओ? ठीक है। हवा आती है जाती है, उसको मिटा पाओगे? लो मत, नहीं आएगी। क्या? रुक जाओ, नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं ले रहा हूं और उसको मिटा दूंगा, नहीं मिटा सकते। हवा को आप नहीं मिटा सकते। मिटा सकते हो? अहम भाव आता है जाता है। कब आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तब वो अहम भाव आता है। और फिर या तो आप झुकते हो या वो झुकता है, फिर चला जाता है अपना काम करके। मेरी बात, अहम भाव को अहंकार बोलते हैं। जैसे ये मुंह में अंदर है तो लार है, थूक दिए तो बाहर गया तो थूक है। जी। वैसे ही अहम भाव आता है, अहंकार सामने वाले को दबाता है, या तो खुद दब जाते हो और वो चला जाता है। आता है जाता है, वो आने जाने मत दो। वो कब क्या क्या होगा, कैसे नहीं आएगा पता है? जब आप बनने की इच्छा का त्याग कर दो, वो नहीं आएगा। उसे आप मिटा नहीं सकते। यही तो भ्रमित कर दिया लोगों को कि अहम भाव को मिटाओ। अरे अहम भाव पैदा कहाँ हो रहा है, कैसे आता है और कैसे जाता है? आप देखो ना, वो आता जाता है, आने जाने वाले को कैसे मिटा दोगे? तो परिस्थिति के अनुसार होता है। वो आता है जाता है, तो कैसे मिटा दोगे? अगर रहता तब न मिटाते। तो अहम भाव को आने मत दो। क्या समझदारी ये है? कैसे आता है? कुछ बनने की इच्छा से। तो कुछ बनने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। चाहिए से हम आता है। हाँ, कुछ बनने कुछ बनने को कुछ बनना है तभी चाहिए। हम्म, ध्यान से समझना। चाहिए क्यों? क्योंकि आपको कुछ बनना है। बनना है। बनने की इच्छा का त्याग करो, बात ही खत्म करो। मूल खत्म करो। कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो, बस बात खत्म। जियो जीवंत होकर जरूरत में, बस बात खत्म करो। आप अहम भाव को नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो आता है जाता है। क्या मिटाओगे? तुम्हारे हाथ में है, मिटा दोगे। इसे बहुत गहराई से समझो। कुछ बनना चाहते हो और बनने में ही झंझट है, बनने में सारी तकलीफें हैं, बनने में ही भटकाव है। कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो। क्या? बनने की इच्छा। और ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे? इतनी साफ सुथरी बात है। अहम आता है जाता है, उसे क्या मिटाओगे? कैसे मिटाओगे भाई? रहता सामने रहता तो न मिटाते हो। तो आता है जाता है, देश काल स्थिति परिस्थिति में जैसे ही आपके विपरीत कार्य होता है, वो आएगा और प्रतिक्रिया देगा, शरीर से इंद्रियों द्वारा दिलाएगा और चला जाएगा। बात खत्म। उसे क्या मिटाओगे? उसे आने मत दो। क्या? आने मत दो। राग दोष उसी से होता है फिर। हाँ राग हाँ, दोष उसी से तो होता है। कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या? सीधी सी बात। बनना ही भटकाव है। आप कुछ बनना चाहते हो,
जैसे मौन रहना ठीक है कि नहीं? नहीं, मौन कौन, कुछ नहीं चाहिए मौन, बस मुंह से नहीं, पांचों इंद्रियों से। पता चला मुंह से मौन रख लिया, सबको परेशान कर रहे हो लिख लिख के, इशारा इशारा करके। मौन का मतलब पांचों इंद्रियों से कुछ न करना, चाहे आप 1 सेकंड का ही मौन रहो, चाहे 1 मिनट का, चाहे 1 दिन का, लेकिन पांचों इंद्रियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तब मौन है। अब पता चला तुम मुंह से मौन रख दिए, इशारा करके ये वो ये मांग रहे हो, सब परेशान हो रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये नया नाटक चालू कर दिया मौन रख के, क्या सही। परिवार को परेशान कर रहे हो, तुम कह रहे हो क्या क्या, परेशान हो जा रहा है पूरा परिवार, परेशान, जिसके साथ हो परेशान कर रहे हो। शब्द बंद है लेकिन इससे अच्छा बोल दो ना, 4 इंद्रियों मुंह मिला है ना, इससे अच्छा बोल के कह दो। 4 इंद्रियों से तो बोल ही रहे हो, परेशान हो रहा है सामने वाला, इससे अच्छा बोल दो ना सीधा। बात समझ रहे हैं? तो कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो, क्या? हाँ, अब कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए निकल जाओ, यही एकदम साफ साफ रास्ता है, और बहुत तेज, क्या एकदम तेज निकलना है तो नहीं, और भी कुछ करना है तो कर लो, क्या? हाँ, और भी बाकी हो, पहले तो पक्का करो, क्या सच में निकलना चाहते हो कि बस निकलने की बातें कर रहे हो? पहले तो पक्का कर लो, और भी भोगना है तो जाओ भोग लो, लेकिन जब निकलो तो सच में पक्का करके निकलो, क्या सच में निकलना चाहते हो? तब आगे बढ़ो, नहीं तो अभी और भोजन कर लो, जितना करना है कर लो खुलकर। बात समझ में आ रही है? इतना करो, करने के लिए कुछ ना रहे, फिर निकल लो। जब निकलने के लिए चलो तो पूरी तरह चलो। आप क्या है ना, अभी निकलने की प्लानिंग कर रहे हो, अभी आपको माल खाना है, सीधी सी बात है, इसलिए लोग यहाँ टिकते नहीं है, आते बड़े बेग से हैं और जाते भी बड़े बेग से, क्या देख रहे हो ना कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, बड़े बेग से आते हैं और बड़े बेग से जाते हैं। हम उन्हें आते भी देखते हैं, जाते भी देखते हैं, आते ही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं चाहिए मैं हूं, और आज तक मैंने जीवन में कभी बुरा काम नहीं किया, फिर तो यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये अगर आपको कुछ नहीं चाहिए और जीवन में बुरा काम नहीं किया तो आप यहाँ तक आ ही नहीं पाते। आप एकदम गंदे होके आए हो, आप कहो मैं एकदम गंदा होके आया हूं और मैं शुद्ध होना चाहता हूं, क्या मैं अशुद्धता को छोड़ना चाहता हूं, सीधी सी बात करो। सबसे बड़े पापियों में से हम हैं जो हैं, इसे स्वीकार करो, नहीं, इसे स्वीकार करो और आंतरिक स्वीकार करो, और किए हो तो स्वीकार करो। ऐसा नहीं अपने मान को रखने के लिए बीच में बोल दो भाई, ज्यादातर ऐसा भी करते हैं। हम एकदम बहुत चालाक है। सड़ी हुई सेब है, इसे समझिए, क्या पक्का अपने आप से पूछिए, लगातार पूछिए, मैं कह रहा हूं क्या सच में निकलना चाहती हो? पूछो अपने आप से, जवाब आपको पक्का हाँ मिल रहा है कि वो भी प्लानिंग का जवाब मिल रहा है? क्या सच में अभी वापस जाना है? यहाँ लोग आते हैं, अब मुझे वापस नहीं जाना है, ठीक, अब मैं बस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक, पक्का लाइव में बोल रहे हो, अरे मौला पक्का कर दो, लाइव वाले भी सुन रहे हैं, हाँ एकदम पक्का है, नहीं जाऊंगा, अब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन कहते हैं जा रहा हूँ। हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? आप तो बोले कि मुझे पीछे जाना ही नहीं है। बोले अभी थोड़ा कमियां हैं। हम कहे तो कल ही बोल रहा था। बड़े बेग से आते हैं, क्या इतने बेग से आते हैं, बस परमात्मा से मिलना है, कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, इतना बेग से आते हैं और फिर यूं निकल जाते हैं। हाँ,